तब मुझे पहली बार एहसास हुआ था अपने पिता की बेबसी का। अभी मैं जीवित था, लेकिन मेरे सामने ही मेरी मृत्यु का खेल चल रहा था। सभी ने मान लिया था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार आने लगे। वह सभी मेरे पास आते और रोते और कहते कि आपके बिना हमारा काम कैसे चलेगा, आपके बिना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और मैं सोचता रहा कि अभी तो मैं जीवित हूं, यह मुझे जीवित ही क्यों मार रहे हैं। जो भी आता है यही कहता है कि आपके बिना मेरा काम कैसे चलेगा। सभी लोग स्वार्थी हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह बूढ़ा व्यक्ति कभी जोर जोर से हंस रहा था तो कभी रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह पागल सा प्रतीत हो रहा था। भगवान बुद्ध उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए और वह बूढ़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, आपकी कही सारी बातें सत्य है। मैं ही उन्हें नहीं समझ पाया था। मैं अब तक आपका विरोध करता रहा, लेकिन आज मैंने जाना है कि आप जो कहते हैं वह बिल्कुल सत्य है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति के आंसू पोंछे और अपनी झोली से निकालकर उसे कुछ खाने के लिए भोजन दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत भूखा था। उसने भोजन लिया और उसे खाने लगा। भोजन के हर निवाले के साथ वह कभी रोता तो कभी हंसता। यह सब कुछ भगवान बुद्ध के शिष्य भी देख रहे थे। भगवान बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि हे भगवान, इन महानुभाव को क्या हुआ है? क्या इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों से बोले कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जाओ और जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। वह शिष्य उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला कि हे महानुभाव, मैं आपके हंसने और रोने का कारण नहीं समझ पा रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, कुछ वर्षों पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिला था। मैंने उनका उपदेश सुना था, लेकिन तब मुझे उनका उपदेश बहुत बेकार लगता था। मैं समझता था कि जीवन जीने के लिए उनका उपदेश उपयोगी नहीं है। अतः मैंने बुद्ध की किसी बात को नहीं माना। यहाँ तक कि मैंने लोगों के साथ मिलकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा ताकि लोग उनके बहकावे में ना आ सके। मुझे याद है, महात्मा बुद्ध अपने उपदेश में कहते थे कि अधिक धन संग्रह करना दुख को बढ़ावा देता है। उन्होंने यह भी कहा था कि नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं तो यही सब करता था। इसी में मुझे आनंद आता था। धन संग्रह करना, अधिक से अधिक मंदिरापान करना, झूठ बोलकर व्यापार को बढ़ाना, इसलिए बुद्ध की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मैं यह भी देखता था कि महात्मा बुद्ध की बातें मानने वाले लोग बड़े खुश हैं, जबकि उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वह हमेशा खुश दिखाई देते हैं, जिन कारण उन लोगों के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। इसी कारण मैं रो रहा हूँ कि यह बातें मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई। आज मेरे पास समय नहीं है, मैं वृद्ध हो गया हूँ और अब यह बात मेरी समझ में आई है। इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि यही गलती तो सभी लोग करते हैं और कर रहे हैं। उन्हें भी नहीं पता कि वह गलती किए जा रहे हैं, और वह भी मेरी तरह अपने अंतिम समय में इस बात को समझेंगे और पछताएंगे कि शायद वह पहले ही इन बातों को समझ जाते। मुझे याद है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। शिष्य ने कहा, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, क्या आप उसे हमारे साथ साझा करेंगे?
जिससे कि हम सभी को ज्ञान में वृद्धि हो सके, हम भी जीवन की गहराइयों को समझ सकें। वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, आप सब महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। महात्मा बुद्ध के समान जीवन की गहराइयों को किसी ने नहीं समझा है। आपको जो ज्ञान महात्मा बुद्ध दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी जो मैंने समझा है वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आगे वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर मैंने यह जाना है कि सभी मनुष्य एक प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। वह दौड़ रहे हैं एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, और यह दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब मैं छोटा था तब मैं अपने मित्रों से आगे रहना चाहता था कि मेरे पास उनसे ज्यादा खिलौने हों। मेरी माँ बहुत ही सख्त थी। तब मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता था कि वह मर जाए तो मुझे आज़ादी मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं सोचने लगा कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं तो सभी बड़े लोगों की तरह मैं भी आज़ाद हो पाऊंगा और अपनी मर्जी से सभी खिलौने और मिठाइयाँ ले पाऊंगा। और इसी तरह धीरे धीरे बचपन गुजर गया। मैं युवा हुआ। तब सभी खिलौने और मिठाइयाँ व्यर्थ लगने लगी, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। मैं अपने मित्रों से ज़्यादा धन कमाना चाहता था ताकि अच्छे कपड़े पहन सकूं, अच्छा घर बना सकूं और मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं उनसे अधिक सम्मानित व्यक्ति हूं। इसके लिए मैंने षड्यंत्र रचे, झूठ बोला, धोखा दिया। यह सब करते समय मुझे यह कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कुछ समय पश्चात मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। वह जो स्त्री मेरे जीवन में आई वह बहुत ही सुंदर थी। उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी। वह हमेशा मेरा साथ देती थी। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो मैं चिंतित रहने लगा। मेरी कोई संतान नहीं है तो मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। जब मैं अपने मित्रों के घरों में उनके बच्चों को देखता था तो मुझे उनसे ईर्ष्या होती थी और मैं सोचता था कि काश मेरे घर में भी कोई बच्चा होता। लेकिन जल्द ही वह समय भी आ गया। आखिरकार मेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। तब मैं बहुत खुश था। ऐसी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ मुझे मिल गया हो, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुछ समय पश्चात मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा एक पुत्र और होता तो मेरे दोनों कंधे मजबूत होते और ईश्वर ने फिर से मेरी बात सुन ली और मैं एक बार फिर से एक पुत्र का पिता बना। मैंने अपने पिता के व्यापार को बहुत आगे तक बढ़ाया। एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, यह सारा व्यापार तो तुम्हारा बनाया हुआ ही है। यह सारा व्यापार तो तुम्हारा बनाया हुआ ही है। तुम्हारे पिता ने तो केवल इसे शुरू किया था। आज जहां तुम हो वह सब तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। वैसे भी तुम्हारे माता पिता की उम्र हो गई है, उन्हें अब तीर्थ पर चले जाना चाहिए। उसकी बात मुझे सही लगी और मैंने अपने पिताजी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद से उनकी हर बात मुझे गलत लगने लगी। वह मुझे व्यापार में निर्णय लेने की आज़ादी नहीं दे रहे थे। मुझे हर काम के लिए उनसे पूछना पड़ता था। अब मैं आज़ाद होना चाहता था और एक बार फिर से ईश्वर ने मेरी सुन ली। मेरे पिता बहुत बीमार हो गए और तब मुझे लगने लगा कि वह जल्द ही प्राण त्याग देंगे। इस बात से मुझे दुखी होना चाहिए था, लेकिन मेरे चेहरे पर दुख के भाव नहीं थे। मैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत खुश था कि मैं अब अपने निर्णय पूर्ण रूप से आज़ाद होकर ले सकूंगा। उनकी हालत अब ऐसी हो गई थी कि वह बोल भी नहीं पा रहे थे। वैद्य ने मुझे बताया कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है।
उन्होंने कहा कि जिस किसी को बुलाना है बुला लो ताकि सभी लोग मिल सकें। मेरे पिता को इसी अवस्था में 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गए थे। मैं अपने पिता से मिलने गया, तब मेरी पत्नी भी मेरे पीछे आई और मुझसे बोली कि सभी लोग तो तुम्हारे पिता से मिलकर चले गए, यह अभी किसका इंतजार कर रहे हैं? यह मरते क्यों नहीं हैं? अपनी पत्नी की सभी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वह एक अच्छी औरत थी, सही बात करती थी। उसकी कोई बात मुझे गलत नहीं लगी, तो मुझे भी लगने लगा कि ऐसी अवस्था में पड़े रहने से अच्छा है कि वह मर जाएं, ताकि उन्हें जीवन से मुक्ति मिले। अगले दिन जब मैं उठा और अपने पिता के कमरे में गया, तब मैं देखा कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। मेरी माँ उनके सिरहाने बैठी रो रही है। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और तब मैंने निर्णय किया कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा को बहुत ही भव्य तरीके से निकालूंगा, ताकि सब देख सके कि मैं अपने पिता से कितना प्रेम करता हूं। और मैं यही किया। अपने पिता की अंतिम यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाली। सभी लोग अचंभित थे। आज तक उन्होंने ऐसी भव्य यात्रा देखी ही नहीं थी और मैं अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न था। खुशी से झूम रहा था कि सभी लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर दुख के भाव दिखाने पड़ रहे थे। उसके बाद पूरे व्यापार पर मेरा एक अधिकार था। सभी निर्णय मैं लेता था। मैंने बहुत धन इकट्ठा किया। इसके लिए मैंने हर तरकीब लगाई और हर वह कार्य किया जो धन कमाने के लिए किया जा सकता था। मेरे धन की हवस बढ़ती जा रही थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहता था। मैं अपने नगर का सर्वश्रेष्ठ और सबसे धनी व्यापारी बन गया। धीरे धीरे मेरे दोनों पुत्र युवा हो गए और मैं बुढ़ापे की तरफ चला गया, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। मैंने अपने दोनों पुत्रों का विवाह बड़े व्यापारियों की पुत्रियों से किया, ताकि मेरे व्यापार में और लाभ हो सके। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती चली गई और बुढ़ापा आता चला गया। एक दिन मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। तब पहली बार मुझे किसी के जाने का एहसास हुआ। जीवन में खालीपन सा आ गया था। तब मैंने पहली बार भगवान बुद्ध के बारे में सुना और मैं चुपचाप बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए उनके आश्रम पहुंचा। लेकिन बुद्ध के उपदेश मेरे विचारों से बिल्कुल विपरीत थे। वह मुझे पसंद ही नहीं आए। वहां ऐसे ही बहुत से लोग थे जो बुद्ध की विचारों से सहमत नहीं थे। वह सभी लोग मुझे अपने शुभचिंतक लगे। उनके और मेरे विचार एक जैसे थे। कुछ समय पश्चात मैं बीमार पड़ गया और धीरे धीरे मेरी बीमारी बढ़ती चली गई। मैं बिस्तर पकड़ लिया। अपना इलाज मैंने बड़े से बड़े वैद्य से कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरा बड़ा पुत्र मेरे पास आया और मुझसे बोला, पिताजी, आपसे व्यापार नहीं होगा। आप बहुत बीमार रहने लगे हैं, अब आप आराम करें। मैं सारा व्यापार संभाल लूंगा। छोटे भाई को भी संभाल लूंगा, आप उसकी भी चिंता ना करें। आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दें। मैंने कहा, पुत्र, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। कुछ दिनों में मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। उसके जाने के बाद मेरा दूसरा पुत्र मेरे पास आया और बोला, पिताजी, आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। आप जानते हैं कि बड़े भाई नशा करते हैं। वह व्यापार को सही ढंग से चला नहीं सकते। आप पूरा व्यापार मेरे हाथों में दे दें। मैं इसे आपकी तरह ही आगे लेकर जाऊंगा। मैंने अपने पुत्रों से कहा कि पुत्र, अभी मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं केवल बीमार हुआ हूं। अभी तो मुझे और जीना है। लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी नहीं सुनी। मेरी तबीयत बिगड़ती गई और वैद्य ने मेरे पुत्र से कहा कि मेरे पास समय बहुत कम है। सभी रिश्तेदारों को बुला लो ताकि वह इनसे मिल सके। यह सुनकर मेरी बहुएं रोने लगी। मेरे दोनों पुत्र भी अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगे। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ
अपने पिता की बेबसी का। अभी मैं जीवित था, लेकिन मेरे सामने ही मेरी मृत्यु का खेल चल रहा था। सभी ने मान लिया था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार आने लगे। वह सभी मेरे पास आते और रोते और कहते कि आपके बिना हमारा काम कैसे चलेगा, आपके बिना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और मैं सोचता रहा कि अभी तो मैं जीवित हूं, यह मुझे जीवित ही क्यों मार रहे हैं। जो भी आता है यही कहता है कि आपके बिना मेरा काम कैसे चलेगा। सभी लोग स्वार्थी हैं। मैं मर जाऊंगा, उन्हें इस बात की चिंता नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता है कि मेरे बिना उनका काम कैसे चलेगा। अब तो मेरे दोनों पुत्र ही मेरे सामने व्यापार के बंटवारे को लेकर लड़ रहे थे। उनकी पत्नियां भी उनकी लड़ाई में उनका साथ दे रही हैं। तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जो धन मैंने पूरे जीवन को बर्बाद करके कमाया वह किसी काम का नहीं है। वह किसी काम का नहीं है। वह मुझे स्वस्थ तक नहीं कर सकता, मेरा जीवन नहीं बचा सकता। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने सिर्फ धन के पीछे दौड़ता रहा। इसके लिए मैंने ना जाने कितने घरों को बर्बाद किया, कितने लोगों की हत्या करवाई, कितने लोगों को लूटा। लेकिन यह सब कुछ एक दिन यहीं रह जाएगा, इसका तो मुझे एहसास ही नहीं था। मुझे काश यह बात मुझे तब समझ में आ जाती जब मेरे पिताजी बिस्तर पर थे, तो मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता था। मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखते, मैं ऐसा कार्य कर सकता था। लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। मैंने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे। बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दें तो मैं आपकी अंतिम यात्रा बहुत भव्य तरीके से निकालूंगा, ताकि लोग देख सकें कि आप इस नगर के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी हैं। तब छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी आप मुझ पर भरोसा करें, मैं आपकी अंतिम यात्रा ऐसे निकालूंगा कि यह पूरी दुनिया देखकर चौंक जाएगी और सदियों तक याद रखेगी। यह कहकर दोनों भाई फिर से आपस में लड़ने लगे। मैं चारों तरफ देखता रहा कि यह सब मैंने बनाया, अब यह सब छूट रहा है। सब कुछ जो मेरा था अब वह मेरा नहीं रहा। मैं कई लोगों को मरते देखा, अपने पिता को, अपनी माता को, अपनी पत्नी को, अपने मित्रों को। सब वहीं शमशान जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। मैं भी सबके साथ गया, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे भी कोई यहाँ लेकर आएगा। अभी तक लगता था कि मैंने पूरा जीवन कामयाबी से गुजारा है, लेकिन अब लगता है कि मैंने तो जीवन की शुरुआत ही नहीं की। पता नहीं किस चीज में उलझ गया मैं। बचपन से उलझा तो बुढ़ापे तक उलझा ही रहा। अब अंतिम समय में कुछ समझ में आया, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। यह कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति चुप हो गया। फिर उसने महात्मा बुद्ध के पास आकर बोला, मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। क्या बचे हुए क्षणों में मुझे आपसे कुछ मिल सकता है? भगवान बुद्ध ने कहा, अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भले ही तुमने अज्ञानता में गुजार दिया हो, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी बहुत बड़ा होता है। तुम्हारे पास अभी जो समय है वह ज्ञान से परिपूर्ण है। अब जो भी तुम्हें मिले, चाहे सांसें या मृत्यु, उसे स्वीकार करो। पूर्ण होकर देखो। जो जीवन बीत गया उसका दुख मत करो, वर्तमान पर केंद्रित हो जाओ। जो तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो। जीवन में जितना रहस्य है उससे बड़ा रहस्य मृत्यु में है। जो खुशी जीवन दे सकता है उससे भी बड़ी खुशी मृत्यु दे सकती है। केवल पूर्ण रूप से देखना, एक एक क्षण को देखना, दुख मत करना। भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो अभी है इसी के साथ एकाग्र हो जाओ। जो जागृति तुम्हारे अंदर आई है, यही जागृति, यही ज्ञान तुम्हारी मदद करेगा।
तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।